नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पटेल। दोस्तों, आज हम अमोनिया के विषय में बात करने वाले हैं कि अमोनिया फार्म में कैसे फैलती है, अमोनिया प्रोडक्शन का सबसे बड़ा कारण क्या होता है और अमोनिया से फैलने वाला रोग क्या है, जो पोल्ट्री फार्मिंग के लिए सबसे बड़ा नुकसान का माध्यम होता है। तो बात करें तो पोल्ट्री फार्म में बहुत भारी नुकसान अमोनिया करता है और ख़ास करके ठंडी के समय में, क्योंकि ठंडी के समय में जो हमारा फार्म होता है अक्सर चारों तरफ से पैक होता है और उस स्थिति में जो अमोनिया का प्रोडक्शन हमारे फार्म में होता है, वो बाहर अमोनिया गैस निकल नहीं पाता। इसके कारण अमोनिया का इंटेक बर्ड के बॉडी में हो जाता है और इससे जो रोग फैलता है वो फार्म में काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अमोनिया से होने वाले रोग और रोग से हम कैसे बच सकते हैं और अमोनिया फार्म में हमारे न बने उसके लिए हमें क्या उपाय अपनाना है, जिससे कि हमारे फार्म में अमोनिया न बने और जिससे समस्या ना हो। तो दोस्तों देखिए, पोल्ट्री फार्मिंग में समस्या तो हर मौसम में होता है, लेकिन ठंडी के मौसम में जो समस्या आती है, वो सबसे बड़ा समस्या होता है टेम्परेचर को लेके। क्योंकि इस समय टेम्परेचर काफ़ी लो रहता है, काफ़ी कम रहता है और टेम्परेचर मेंटेन करने के क्योंकि जब आपका फार्म बंद रहता है, तो उस अवस्था में वेंटिलेशन ना होने के कारण अमोनिया जो प्रोडक्शन अपने फार्म के अंदर होता है, वो बाहर नहीं निकल पाता है। चूँकि ठंडी के मौसम में अमोनिया का प्रोडक्शन कम ही होता है, लेकिन अगर फार्म आपका गीला है और अंदर टेम्परेचर आप बना के रखे हैं, तो अमोनिया का प्रोडक्शन निश्चित ही रूप में होगा और फार्म बंद रहने की अवस्था में वो अमोनिया बाहर नहीं निकल पाता और इसके कारण ह्यूमिडिटी भी अधिक होती है। चूँकि अमोनिया के कारण टेम्परेचर बढ़ाने में अमोनिया से मदद मिलती है, क्योंकि अमोनिया होने के कारण फार्म हमारा गर्म जल्दी होता है, ये तो प्लस होता है। लेकिन प्रॉपर वेंटिलेशन ना होने के कारण जो फार्म में अमोनिया बन जाता है, तो उसका फिल्ट्रेशन ना होने के कारण अमोनिया अंदर फार्म के अंदर ही रहता है और उस अवस्था में हमारा बर्ड जो है अमोनिया के साथ साथ ही रहता है और उसका अमोनिया श्वास के साथ साथ अमोनिया का भी इंटेक करता रहता है। इससे जो गंभीर परिणाम निकलता है दोस्तों, फार्म में जो है ह्यूमिडिटी अधिक हो जाती है, फार्म में नमी की मात्रा अधिक हो जाती है। तो जो हमारे दोस्त हैं जो रेगुलर गुड़ाई करते हैं, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद भी गुड़ाई के बाद भी ठंड के मौसम में जो है फार्म से नमी नहीं खत्म हो पाती और जिसके कारण जहाँ बर्ड बीट करता है, तो वहाँ पे अमोनिया का प्रोडक्शन होता है, क्योंकि जब नमी रहेगी तो उसमें बैक्टीरिया ऑटोमेटिक पनपेगा और बैक्टीरिया ही अमोनिया का सबसे बड़ा कारण होता है प्रोडक्शन का। लेकिन अगर दोस्तों आपका फार्म अगर सूखा रहेगा तो ना बैक्टीरिया पनपेगा और ना ही अमोनिया आएगी। तो हमें तो ध्यान देना है कि हमारा फार्म कोशिश करें कि हमारा फार्म अधिक से अधिक सूखा रहे, क्योंकि जितना सूखा आपका फार्म रहेगा अमोनिया का प्रोडक्शन होगा नहीं। इसके लिए आप रेकिंग कर सकते हैं, गुड़ाई कर सकते हैं फार्म की, या तो जहाँ ज़्यादा गीला हुआ है वहाँ आप चूने का भी प्रयोग कर सकते हैं। सूखी किसी चीज़ का प्रयोग करें, या तो चावल का छिलका पुराने गीले हुए भूसी को निकाल दें, गीले हुए लीटर को निकाल के आप साफ उसमें दूसरा चेंज कर सकते हैं। आप किसी भी अवस्था में आपको अपना फार्म सूखा रखना है, जितना फार्म आपका सूखा रहेगा उतना अमोनिया कम प्रोडक्शन होगा। और दोस्तों, अमोनिया से नुकसान वाली बात करें तो सबसे बड़ा नुकसान अमोनिया से होता है कि हमारे बर्ड का जो श्वास नलिकाएं हैं, सो जो श्वसन तंत्र है, श्वसन प्रणाली सिस्टम, उसको डैमेज कर देता है। क्योंकि अमोनिया सीधे सीधे तौर पे फेफड़ों और लीवर को कमज़ोर करता है और इन अवस्थाओं में हमारा बर्ड जो है वो श्वास संबंधी प्रॉब्लम समस्याएं हमारे बर्ड में आने लगती हैं और हमारा बर्ड जो है वो उसका इम्यूनिटी सिस्टम मतलब प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाता है। तो दोस्तों, एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है, ठंड के मौसम में वेंटिलेशन का आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि गर्मी के मौसम में या बरसात के मौसम में तो पर्दा अक्सर खुला रहता है, जिससे प्रॉपर वेंटिलेशन हो जाता है। लेकिन ठंड के मौसम में टेम्परेचर बढ़ाने के चक्कर में हम अपना पर्दा जो है ओपन कर नहीं पाते और उस अवस्था में क्या होता है कि हमारे फार्म का वेंटिलेशन बहुत बुरा हो जाता है, जिससे अमोनिया का इंटेक हमारे बर्ड के बॉडी में हो जाता है और उस अवस्था में हमारे बर्ड का जो है श्वास तंत्रिका जो है वो बुरी तरह प्रभावित होता है, उसका फेफड़ा डैमेज होता है और साथ साथ लीवर भी डैमेज होने का खतरा बना रहता है।
जिसका परिणाम स्वरूप हमें और 2-3 समस्याएँ देखने को मिल सकती है, क्योंकि जब हमारे बर्ड का इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होगा तो वो अनेक रोग के चपेट में आएगा, जिसमें से मुख्यतः एसाइटिस है, जो हमारे बर्ड के पेट में पानी भरना, ये अमोनिया के कारण ही होता है। तो दोस्तों, अगर अच्छा वेंटिलेशन रहेगा तो ये समस्याएँ नहीं आएँगी। तो सबसे बड़ा हमें ध्यान देना है कि हमें दिन में जब भी मौसम सही हो, हमें प्रॉपर मौसम, अच्छा मौसम लगे, तो हमें अपना पर्दा खोल के रखना है। क्योंकि आप फार्म का अपने वेंटिलेशन ठंडी के मौसम में जितना अच्छा रखेंगे, बर्ड का इम्यूनिटी उतना ही अच्छा रहेगा। और बर्ड जो आपका मुर्गा है, वो उसका रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर अधिक है, तो वो रोग से लड़ने की क्षमता उसमें अधिक रहेगी, तो रोग उसमें कम से कम आएगा। तो दोस्तों, ठंड के मौसम में आपको विशेष ध्यान देना है टेम्परेचर का, उससे भी ज़्यादा आपको ध्यान देना है कि अपने फार्म के वेंटिलेशन का। अब आपको उसको एडजस्ट फैन लगा के मैनेज करें, या तो पर्दा खोल के मैनेज करें। जब भी आपके फार्म के बाहर का टेम्परेचर अच्छा होता है, आप अपने फार्म का पर्दा तुरंत खोलें। और अगर ये स्थिति आपके फार्म में है, पपड़ी नुमा, अगर ये स्थिति आपके फार्म में है, तो निश्चित ही अमोनिया बनेगा। तो इसकी रेकिंग करते रहें। और पपड़ी नुमा जो भी आपके फार्म में है, जहाँ ड्रिंकर के नीचे जहाँ गीला हो गया है, क्योंकि हमारा फार्म काफ़ी ठीक है, लेकिन जहाँ थोड़ा-सा ड्रिंकर थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है, जहाँ लीकेज होता है पानी, वहाँ ये समस्याएँ आती हैं। तो इसको आप फार्म से तुरंत निकाल दें, जो पपड़ी नुमा है। और बाकी जितना आपका फार्म सूखा रहेगा, उतना अच्छा आपका बर्ड का इम्यूनिटी रहेगा, और उतना अच्छा आपका बॉडी उतना अच्छा आपका बर्ड बॉडी वेट लेगा। दोस्तों, अमोनिया से बचने का एकमात्र उपाय है कि अपने फार्म को आप सूखा रखिए, किसी भी प्रकार। क्योंकि अगर आपके फार्म में अमोनिया अधिक बन रहा है, तो आपको रिजल्ट कभी नहीं मिल सकता दोस्तों। वीडियो देखने और के लिए दोस्तों, धन्यवाद आपके दोस्तों। सामने जो नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। आपकी जो भी समस्या है, वो समस्या का आप वीडियो बना के या फोटो बना के आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कीजिए, और हम वीडियो के माध्यम से आपकी समस्याओं का निराकरण करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।